एक बार शालीन और सुम्बुल के रिश्ते पर उठी हैं उंगलियां। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। बिग बॉस के घर में क्या कुछ चल रहा है, ये हम आपसे बातचीत करने आए हैं। आप लोग भी एपिसोड देख चुके हैं, उसी के बारे में मैं आपसे बातचीत करने आई हूँ। तो आप लोग चाहें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे रिव्यू के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मिलती रहे बिग बॉस से जुड़ी सारी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बिग बॉस जब शुरू हुआ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मज़े आए देखने में, क्योंकि बिग बॉस ने एक टास्क दिया, क्योंकि सबको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये बायस हैं। बिग बॉस साजिद खान को बहुत ज़्यादा चीज़ें थाली में परोस के दे रहे हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रियंका के सवाल उठ रहे थे। वहीं पर सौंदर्या भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रही थी। गौतम तो हमेशा ही परेशान रहते हैं। तो इस सब को करते हुए बिग बॉस ने अपने आप को एकदम सही साबित करने के लिए और अर्चना के इतने सारा बवाल को देखते हुए बिग बॉस ने एक बात फिर से पूछा सबको लिविंग एरिया में बिठाकर कि क्या साजिद की कैप्टेंसी से सब खुश हैं। सबने कहा हाँ। साजिद को बदलना है, सबने कहा ना। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक अर्चना ही थी जिन्होंने हाथ उठाया कि हाँ मुझे साजिद को बदलना है, मैं उनसे खुश नहीं हूँ। वहीं बिग बॉस ने तभी के तभी पूछा कि कौन कौन है जो चाहते हैं कि कैप्टनसी का टास्क हो और वो मतलब कैप्टन बनना चाहते हैं। तो सबने हाथ उठा लिया। लेकिन वहीं पर जब अर्चना ने अकेले हाथ उठाया था तो उसने किसी ने उसके साथ हाथ नहीं उठाया था और अंकित ने इस पर एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि हम साजिद जी से कैप्टनसी से खुश हैं, लेकिन कैप्टन बनने की बात आएगी तो हम भी बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से कुछ उन्होंने बोला, जो सही है, ठीक है, क्योंकि अर्चना कभी कभी बहुत ज्यादा कर देती है। ठीक है, वो सारी बात हो गई। उसके बाद टास्क हुए जिसमें साफ साफ टीना दिखी कि उन्हें कैप्टन बनना भी है, लेकिन उन्हें अपने लिए लड़ाई भी नहीं करनी है, उन्हें एक टीम का हिस्सा भी रहना है। इस तरीके की कुछ टीना दिखी, क्योंकि अगर आपको कैप्टन बनना है, आप हर हफ्ते कैप्टनशिप के टास्क होने के बाद सबसे लड़ती हैं कि मुझे वोट नहीं किया, मुझे वोट नहीं किया। तो आज फिर आपने क्यों ऐसा किया? जब बिग बॉस ने आप लोगों को मौका दिया तो आपको अपने लिए खड़ा होना चाहिए था। आपको उस टास्क में उनका साथ नहीं देना चाहिए था। आप अपने लिए खड़ी होती, क्योंकि ना आप और शालीन, क्योंकि आप और शालीन ना इस ग्रुप के हैं ना उस ग्रुप के हैं। साथ ही साथ आपके आपके साथ पूंछ की तरह चिपकी हुई है सुम्बुल, वो भी बिल्कुल आप लोगों की तरह ही है। जहां शालीन जाता है वो वहीं चल पड़ती है, जहां पे टीना होती है वहीं पे सुम्बुल पहुंच जाती है। हालांकि हमें समझ नहीं आ रहा है कि टीना और सुम्बुल का रिश्ता क्या है। वो आपस में चिढ़ते हैं, बात प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, पर इनकी जो कड़ी है वो है शालीन। तो इसी तरीके से जब पूरा टास्क होता है सब लोग ठीक हो जाते हैं, आपस में गॉसिपिंग इन लोगों की चल रही होती है। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि टीना जब आ रही होती हैं तो उनके पैर में चोट लग जाती है। गौतम उनके साथ होते हैं, चोट लग जाती है। वहीं से किचन से भागते हुए शालीन आते हैं कि टीना को क्या हो गया देखने के लिए। वहीं से एमसी स्टैन भी होता है जो पूछने आता है, क्योंकि एमसी स्टैन भी टीना का दोस्त है, बैठ के बात करता है। हालांकि पीछे से भले ही कितनी बुराई कर रहा हो, कितनी चीजें बोल रहा हो, लेकिन आके उस समय तो वो अपने दोस्त के लिए खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बीच में हमने साफ साफ देखा, आप अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे बताइएगा, कि शालीन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था इस बार, ऐसा कुछ नहीं किया था जिस पर कि एमसी स्टैन इतना कुछ बोल के या अब्यूज करके चला जाता। उसने जो भी अब्यूजिंग वहां पे की, शालीन को गुस्सा आया, उसने पलटकर फिर भी इतने एग्रेसिवली नहीं बोला। उसने बोला कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, उसको दर्द है तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैंने सिर्फ पैर पकड़ा है, तू भी दोस्त है मैं भी दोस्त हूँ, हम सिर्फ देख रहे हैं। तो इस पे एमसी स्टैन बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया। मुझे नहीं समझ आया क्यों, क्योंकि मुझे एमसी स्टैंड साफ साफ इस समय गलत दिख रहा है। और सारी चीजें ना पता होते हुए जब बीच में शिव भी आ गए, सब आ गया, पूरा घर इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद टीना, जब सबसे ज्यादा मुद्दे में जो लड़की थी टीना, जिसने साफ साफ सुना, जो कि शालीन उसके पैरों में ही बैठा था, मीन्स उसके पैर पकड़ रखा था जहां पे उसको चोट लगी थी, उसने साफ साफ सुना कि एमसी स्टैंड ने पहले गाली दी है। उसने उसके बावजूद भी बोला कि शालीन आपने अब्यूज किया।
तो यहाँ पर टीना मुझे बिल्कुल गलत दिखी। समझ नहीं आ रहा है कि वो किसकी तरफ है, किसकी तरफ नहीं है, क्या चाहती हैं, एमसी स्टैन की तरफ है, एमसी स्टैन की दोस्त हैं या शालीन की दोस्त हैं, क्या है? क्योंकि उसके बाद के सीन में थोड़ी देर बाद जब वो सुंबुल से लड़ रही थी तो कहती हुई सुनाई दी कि वो मेरा दोस्त है, तुम कौन होती हो, हमेशा उससे चिपकी रहती हो। इस तरीके से सुंबुल पे भी उंगलियां उठी हैं। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आज के पूरे एपिसोड में, आज के पूरे जो शो दिखाया गया है बिग बॉस का, उसमें आप लोगों को शालीन कहाँ पे गलत लगा? क्योंकि मुझे इस समय शालीन कहीं गलत नहीं लगा आज के एपिसोड में। जहां तक मुझे लगता है कि एमसी स्टैन को सीरियसली सलमान खान के डांट की जरूरत है, या फिर हो सकता है कि वो इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं कि अपने आप को इतना ज्यादा गलत अब इसलिए दिखा रहे हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है पूरा और उनको उनका टाइम आ गया है घर के बाहर जाने का। तो कुछ ना कुछ ऐसा करके वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो शालीन के ऊपर आए थे और शालीन के ऊपर एकदम से मारने के लिए दौड़े थे और बीच में शिव आ गए थे। शिव गलत नहीं है, अपने दोस्त के साथ खड़े थे, मुझे ऐसा लगता है अपने दोस्त के साथ खड़े थे, लेकिन एक बार अगर अपने दोस्त को भी चुप करा देते और उसे भी पूछ लेते कि क्या हुआ है, तो कहीं ना कहीं शिव भी सही दिखते। लेकिन इस बार मुझे शालीन बिल्कुल सही लगे हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं पर दूसरा मुद्दा भी खड़ा हो गया, जो है टीना और सुंबुल। जी, टीना और सुंबुल टीना जाती हैं शालीन के पास उन्हें कंसोल करने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए, उन्हें कि बताने के लिए कि चलो जो हुआ ये हुआ, वो कंसर्न था इसलिए उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, बात को यहीं खत्म करो। लेकिन वहां पे सुंबुल, मुझे समझ नहीं आता है कि हर फाइट में, किसी की भी फाइट हो, शालीन और स्टैन की फाइट हो, अर्चना और शिव की फाइट हो, किस मर्जी की फाइट हो, लेकिन सुंबुल वहां पे एकदम एग्रेसिवली आ जाती हैं। अपने लिए वो कोई स्टैंड नहीं लेती हैं, अपना उनका कोई स्टैंड नहीं है, अपना उनका कोई घर में मुद्दा नहीं है, अपना सिर्फ उनका एक ही काम है, शालीन 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 शालीन। और बाद में वो उसके बीच में आके कहती हैं कि नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, अब इसके बाद हमारा कुछ नहीं होगा, अब हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, आप मेरे साथ अब नहीं रहेंगे, हम दोस्त नहीं हैं आज के बाद से। लाइक इस तरीके के डायलॉग डिलीवरीज करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि वो अभी भी इमली का सीरियल कर रही हैं, लेकिन उन्हें कोई समझा दे कि इमली सीरियल अलग है, वो फिक्शन है, आप यहाँ पर रियलिटी शो में हैं, आपको आपका व्यक्तित्व दिखाना है। आपके पापा आपको आके समझा चुके हैं, आप माने या ना माने, आप बाहर साफ दिख रही हैं कि आप शालीन की तरफ झुकाव है आपका, उसकी तरफ कोई दोस्ती का हाथ नहीं है आपका। आपके दिल में जो है वो आपके एक्शंस में दिखता है। शालीन आपके ऊपर इतनी बुरी तरीके से 2 से 3 बार चिल्ला चुके हैं, इवन मैं कहूंगी हर बार आपके ऊपर चिल्ला चुके हैं। आप उनसे कहती हैं कि आप मेरे से इस तरीके से बात नहीं करेंगे, फिर आप उनके पास चली जाती हैं, और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। आप पागलों की तरह उनके लिए, पता नहीं मुझे क्यों, अरे भाई इतनी कैपेबल है शालीन की वो अपने आप क्या कर रहा है वो देख समझ सकता है, वो जो कर रहा है वो समझ सकता है। आप क्यों पागल हो रही हैं? आप क्यों जबरदस्ती के मुद्दे खड़े कर रही हैं? आप क्यों लड़ाइयों में जाके घुस रही हैं? वो अपने आप कर लेंगे, आपको उन्हें रोकना है, आप रोकिए। आप वहां पर शालीन की मेंटोर बनने की कोशिश कर रही हैं, क्यों, क्या हो गया? मत करो, शालीन अपने आप को संभाल सकता है। यही चीज आपको टीना समझाने के लिए आई थी। टीना आपको बोल रही थी कि अगर आपको शांत नहीं रहना है तो आप बाहर जा सकती हैं, लेकिन नहीं, आपको तो वहां पे भी चिल्लाना है। तो आप, जब शालीन खुद बाहर जाना चाह रहा है, आप उसे वहां से रोक रही है। अरे आप किसी को कुछ भी करने से कैसे रोक सकती हैं? वो मारने नहीं जा रहा था, वो सिर्फ बात करने और टीना को पकड़ने जा रहा था, उससे बात करने जा रहा था। आपने उसे वहां जाने से भी रोक दिया। इसीलिए टीना की उंगलियां आपके ऊपर उठी हैं और टीना ने कहा है कि होती कौन हो तुम हो कौन? तुम क्यों उसके पीछे चिपकी रहती हो, उसे चिपक चिपक के पूरे दिन घूमती रहती हो, उसे कभी अकेला ही नहीं छोड़ती हो? तो ये सवाल आपके ऊपर आपने खुद उठवाए हैं सुंबल। आपको चाहिए कि आप अपने मुद्दे खुद ढूंढें, अपनी थोड़ा व्यक्तित्व दिखाएं, अपनी बेइज्जती ना करवाएं। वहीं पर हम बात करेंगे एमसी स्टैन के शब्दों की, जो कि उन्होंने शालीन के साथ यूज़ किए, वो बहुत ही गलत थे। पहले वो उनकी पेरेंट्स पे गए, पहले वो उन्होंने ज़्यादा गलत बातें करी, और एमसी स्टैन इस तरीके की बातें करते रहते हैं। प्रियंका के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने जब चल 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 कहा था तो एमसी स्टैन ने उस समय भी बहुत गलत तरीके से उनको बोला है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था सुनने में। शायद इस बार एमसी स्टैन को सलमान खान से जमकर फटकार लगने वाली है। उनके काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी हो गई हैं इस लास्ट वीक में, जो कि बिल्कुल भी देखने में, सुनने में अच्छी नहीं है। प्रियंका हैं जो सहन कर गई, उन्होंने कोई मुद्दा नहीं बनाया इस बात का, लेकिन
ये चीज़ें गलत हैं, जो कि वीकेंड के वार पे ज़रूर होनी चाहिए। MC स्टैन को इस चीज़ की क्लैरिटी देनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो क्या आप लोगों की राय है? आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको आज का बिग बॉस का एपिसोड। आप ये भी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? आप किसको पसंद करते हैं? किसको आगे तक जाके देखना चाहते हैं? तो आप ये सब मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर करें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा ये भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल के एपिसोड के बाद। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एंजॉय करें अपनी लाइफ।